Hello everyone, welcome back to this session. So my name is Umesh Kumar Yadav and I'm your faculty for paper 2 economics. तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम जो एक्चुअल कट ऑफ गई है आपके जून के पेपर की बेसिकली उसका हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ हुई, कितने जेआरएफ जो है अलॉट हुए, कितने नेट अलॉट हुए एंड इसकी हेल्प से बेसिकली आगे के एग्जाम के लिए बेसिकली हम लोग कुछ प्रोडिक्शंस या कुछ ऐसी तैयारी करने वाले हैं कि भाई जिससे हमारा सिलेक्शन जो है कंफर्म हो सके। तो यहाँ से कुछ सीखेंगे, यहाँ से कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है या कुछ उसमें इंप्रूवमेंट्स करनी है उसकी बात करेंगे एंड देन वी विल सी कि भाई आगे वाला एग्जाम जो है कैसे मान ले अच्छा रिजल्ट लेके आए, ये हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसके बारे में बात हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। कट ऑफ की बात करेंगे जून 2025 की, ठीक है। तो आप सबको कट ऑफ मालूम होगी जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया था या जो एग्जाम देने की सोच रहे हैं। अगर आपने कट ऑफ नहीं देखी है तो भाई अभी हम उस पर डिस्कशन करते हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई आपकी जेआरएफ की कट ऑफ से। अगले पेज पे ही स्टार्ट करते हैं, जेआरएफ की कट ऑफ से शुरुआत करते हैं कि जेआरएफ की कट ऑफ जो है कितनी गई है। तो हम सब जानते हैं कि भाई यूआर कैटेगरी की जेआरएफ की कट ऑफ जो है 198 मार्क्स गई है। जो आपकी ओबीसी कैटेगरी थी राइट, उसकी कट ऑफ जो है इट इज 184 मार्क्स। वन एटी फोर मार्क्स आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है 186 मार्क्स गई है। आपकी एससी एंड एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो गई है 166 एंड 162 मार्क्स। 166 एंड 162 मार्क्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक रिजल्ट आने के पहले जो एनालिसिस किया था तो हमने भी कहा था वहां पे कि भाई 195 मार्क्स के अराउंड जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है, इससे 5 नंबर ऊपर या नीचे। दैट वाज द रेंज दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट। तो कट ऑफ जो है उसी रेंज में आप देखो 195 196 हमने बात बोली थी, तो उससे एक क्वेश्चन ज्यादा इस बार कट ऑफ जो है गई है। उसका रीजन भी है, ऐसा क्यों है बिकॉज लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस साल जो बच्चे अपियर हुए एग्जाम में वो दे वर मोर एंड दैट इज द रीजन यू सी कि भाई हमारी प्रेडिक्शन से थोड़ी सी ऊपर गई कट ऑफ। एंड मैंने उस दिन ये बात बोली भी थी कि आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगी वो डिपेंड करेगा कि भाई कितने बच्चे अपियर हुए थे इस बार। एंड हमारे पास उस टाइम पे डेटा नहीं था बट हमारे पास अब ये डेटा है, तो उस डेटा को भी यूज करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले। तो टेक्निकली हमने एकदम प्रिसाइज प्रिडिक्शन किया था एंड कट ऑफ जो है आपकी उसी लाइन पे गई। ये है आपका जेआरएफ का हाल। देन वी हैव, अगर नेट की बात करूं, नेट की बात करूं तो नेट की कट ऑफ गई है आपकी सभी कैटेगरीज में। यूआर में गई है 170 मार्क्स। आपकी ओबीसी में इट इज 154 मार्क्स। 154 मार्क्स। इन द केस ऑफ ईडब्ल्यूएस इट इज सॉरी दिस इज 150 हाँ दिस इज 150 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में इट इज 154। बाकी दो कैटेगरीज में इट इज 140 एंड 136। 140 एंड 136। इसके अलावा जो आपकी ओनली पीएचडी की कट ऑफ है वो गई है आपकी यूआर कैटेगरी की 146। ईडब्ल्यूएस की गई है 132। ओबीसी की भी 132 ही गई है यहाँ पे भी। एंड बाकी दो कैटेगरीज में इट इज 124 एंड 120। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो अगला अटेम्प्ट देने वाले, यानी कि दिसंबर साइकिल में एग्जाम को देने वाले। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि कट ऑफ जो है पिछली बार से कम गई है, उसका रीजन क्या था। आपकी यूआर कैटेगरी में जो आपकी जेआरएफ की कट ऑफ है, बेसिकली जो है रेफरेंस पॉइंट होता है, ये कट ऑफ जो है लास्ट टाइम से जो 206 कट ऑफ गई थी बेसिकली उससे जो है कम गई है। उसका रीजन ये है कि आपका पेपर जो है बहुत लेंदी आया था। मैं अब ये नहीं बोलूंगा पेपर देखने के बाद कि पेपर बहुत मुश्किल था, बट इट वॉज वेरी लेंदी एंड दैट मेड द पेपर डिफिकल्ट। और थोड़ा सा लेवल जो है इट वॉज मोर कंपेयर टू दिस पेपर जो आपका दिसंबर 2025 का पेपर था। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली है
कि भाई जितने लोगों से मेरी बात हुई है जिनका एग्जाम क्लियर हुआ, जिनका जीआरएफ हुआ है, या बहुत कम मार्क्स से वो रह गया जीआरएफ से, उनका नेट हुआ है, तो टाइम वाला मैनेजमेंट जो था वो जिसका अच्छा रहा एग्जाम में, ही हैज क्लियर द एग्जाम। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आप लेके जाएंगे, ठीक है कट ऑफ 198 गई है, लेकिन जो लेसन आपको सीखना है कि भाई आपको टाइम मैनेज करके चलना है एग्जाम। तो हमेशा आज से जब भी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे दिसंबर साइकिल की, तो टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। एंड ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, इसके बाद आप जीवन में जितने भी एग्जाम देंगे वहां पे टाइम का ख्याल आप हमेशा रखेंगे। सिर्फ एग्जाम में नहीं, ये बेसिकली लेसन आपको जिंदगी के लिए भी है कि जिंदगी में भी आपको टाइम को ठीक से मैनेज करना होता है। तो वो इस एग्जाम के थ्रू आप सीख सकते हैं। तो ये कट ऑफ रही है बेसिकली आपके जीआरएफ की। आप देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है यहाँ पे वो है कि यार कितने लोगों को अवार्ड हुआ है जीआरएफ, कितने लोगों को जीआरएफ जो है अवार्ड हुआ है। तो इस बार जो जीआरएफ अवार्ड हुए बेसिकली यूआर कैटेगरी में केवल 56 हुए, ओबीसी कैटेगरी में देवर 38, आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देवर 11, यहां पे देवर 16 और यहां पे देवर 12। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं यूआर कैटेगरी में जितने आपके जीआरएफ दिए गए हैं बेसिक, वो पिछली बार से कम है। आई थिंक पिछली बार 66 के अराउंड जो है जीआरएफ दिए गए थे, इस बार जीआरएफ जो है कम अवार्ड हुए। हालांकि बच्चे जो अपियर हुए इस बार वो ज्यादा अपियर हुए। तो यार एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए आपको अपने एंड से बहुत सेफ होना पड़ेगा। आपको कट ऑफ से जो भी आपको लग रहा है कट ऑफ होने वाली है उससे एक डिसेंट मार्जिन जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नेवर बी श्योर कि भाई कट ऑफ जो है कितनी जाएगी। बिकॉज अगर आपने जीआरएफ अवॉइड करने कम कर दिए हैं तो इसीलिए आपकी कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी, कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी। हम लोग, मुझे लगा था कि भाई 195 190 ऐसे कुछ कट ऑफ रह सकती है, कट ऑफ जो बढ़ी है 198 मार्क्स जो गई है बेसिकली, उसका रीजन एक ये भी कि यहाँ पे लोग जो है कम हो गए, जितने अवार्ड्स दिए गए हैं वो कम हो गए, साथ में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे वो बढ़ गए थे। तो कंपटीशन बढ़ गया है, सीट्स कम हो गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात थी कि कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी। यानी ये डेटा जो है बाद में है, रिजल्ट आने के साथ साथ ही ये डेटा आया है यहाँ पे। अब अगर नेट की बात करूं, नेट अवार्ड्स की बात करूं, नेट जो है आपके यूआर कैटेगरी में 605, यहां पे 175 ईडब्ल्यूएस में, आपके ओबीसी कैटेगरी में देयर वर 500 नेट, 500 लोगों को नेट अवार्ड हुआ है। एंड आपकी एससी एसटी कैटेगरी में देवर 245 एंड 160, 245 एंड 160, ठीक है। ओनली पीएचडी की बात करूं तो जितने अवार्ड्स हुए हैं यहाँ पे 1362, यूआर कैटेगरी में 1100, 1171, in OBC category we have 412 in this category, sorry 1171 OBC में आपके 412 EWS में, then we have 572 and 373 in this. So this is the breakup of the cutoff and the number of awards in each category. ये 3 कैटेगरीज ही होती हैं। आप देख सकते हैं कि भाई कितने अवार्ड्स हुए हैं यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली अब मेरे को पता है कि भाई सबका एम किस चीज का होता है, जीआरएफ का होता है, एंड होना भी ये चाहिए। बिकॉज अगर गलती से आप इस एम से मिस भी हो गए तो आप नेट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हालांकि इसलिए आपके लिए ये नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका टारगेट जेन्युइनली जीआरएफ करने का है तो ये नंबर उतने सेंस नहीं बनाएंगे आपके लिए। आपका टारगेट जो है इसके अराउंड होना चाहिए 198। इनफैक्ट इस कट ऑफ से कम 15 से 20 मार्क्स ज्यादा, तो यू विल टारगेट अराउंड 220 मार्क्स। ये हमेशा से एक सेफ स्कोर रहा है, चाहे एग्जाम आपका इजी हो चाहे मुश्किल हो, 220 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं, यानी कि 110 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 अगर आप सही करके आ रहे हैं तो आप हमेशा रेस में रहेंगे, इररिस्पेक्टिव है पेपर जो है कितना मुश्किल था, कितने एक्स्ट्रा लोग अपियर हो गए एग्जाम में। तो आपके दिमाग में हमेशा ये नंबर है, क्योंकि ये नंबर अगर घट रहा है तो बेसिकली आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज कम सीटों में आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है या अपनी सीट कंफर्म करनी है, तो इसीलिए भाई आपको एफर्ट जो है अब एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे यहाँ पे। आपको नहीं पता कि अगली बार एनटीए जो है सीट्स बढ़ाएगा या कम करेगा या इतनी ही रखेगा। अगर इतनी सीट्स पे आपका टारगेट है भाई तो आपको अकॉर्डिंगली एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, जो दिसंबर 2024 का एग्जाम था उसमें जो कैंडिडेट्स अपियर हुए थे, अपियर्ड की बात कर रहा हूं, वो थे
30,500 अप्रोक्स। इस बार जून 2025 में जो कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं वो थे आपके 34,500 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे आपके 4,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जो है इस बार अपियर किए थे, तो इसने भी कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश किया, राइट। एंड साथ में जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स कम हुई है उसका भी यहाँ पे रिजल्ट रहा कि आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी ऊपर चली गई, वरना कुछ लोग और थे रेस में जिनका शायद जीआरएफ हो जाता। तो अब ये जो है, ये नंबर जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ना ही एनटीए कितनी सीट्स अवॉर्ड करता है ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में है क्या है? आपके कंट्रोल में क्या है यहाँ पे? आपके कंट्रोल में आपकी प्रिपरेशन। क्या है भैया? प्रिपरेशन। तो इस सेशन का मतलब यही था, या इस एनालिसिस का मतलब ये है ताकि आप समझ पाए कि भाई आपको करना क्या है और किस लेवल पे करना है, कितने एफर्ट्स आपको डालने हैं और किस लेवल के एफर्ट्स डालने हैं, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। आप देखो कट ऑफ जो है हर साल चेंज हो रही है, नंबर ऑफ अवार्ड जो है हर साल चेंज हो रही है, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर कर रहे हैं वो हर साल चेंज हो रहे हैं। एक जो कांस्टेंट चीज है यहाँ पे वो है आपका 220 का स्कोर। कि अगर 220 टारगेट कर लिया ना आपने तो आप हमेशा हमेशा रेस में रहेंगे। तो ये जो है कांस्टेंट चीज है यहाँ पे, कितना स्कोर? 220 का स्कोर, 220 मार्क्स। ये आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके टेबल के सामने, आपके किताब के अंदर हर जगह ये नंबर जो है लिखा होना चाहिए। यानी कि 110 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब वो आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पेपर 1 की भी हेल्प ले सकते हैं। पेपर 1 से अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर देंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन अगर आप पेपर 1 से सही करेंगे तो यहां से आपको केवल 70 क्वेश्चन ही सही करने पड़ेंगे। और हमने डिस्कस भी किया था इस बार के पेपर को कि अराउंड 75 क्वेश्चन जो आए थे आपके पेपर में वो सारे डुएबल क्वेश्चन थे, वो आप कर सकते हो अटेम्प्ट, इनको आप सही कर सकते हो। 20 क्वेश्चन मुश्किल थे लेकिन 75 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आप आराम से या थोड़े से एफर्ट से उनको सॉल्व कर सकते थे अगर आपने जेन्युइनली तैयारी करी हुई है। 40 क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ पेपर 1 से, बिकॉज अगर पेपर 1 में आप एक्स्ट्रा स्कोर कर लेते तो आपका यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। आप यहाँ पे एक बार को लेवरेज लेके थोड़ा सा कम भी स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं 220 की बात कर रहा हूँ और ये स्कोर जो है डुएबल है। आप जाइए, मैंने यहाँ पे विशाखा का इंटरव्यू लिया था। विशाखा की 99.98 परसेंटाइल थी, पेड बैच की स्टूडेंट थी एंड उसकी रैंक 5 भी है। एंड उसने जो है पेपर 1 में 42 क्वेश्चन सही किए हैं, 42 क्वेश्चन सही किए हैं। दैट इज द रीजन उसका जो स्कोर आया था कट ऑफ से आई थिंक 16 मार्क्स, 8 क्वेश्चन ऊपर आया था, 214 उसका स्कोर था। उसका रीजन ये था कि उसके पास यहाँ पे बहुत लेवरेज थी पेपर 1 में। तो आपको लेवरेज अगर चाहिए, आपको एडवांटेज पोजीशन पे आना है तो आपको इसको सही करना पड़ेगा। तो यहां से आप बेसिकली अपने चांसेस को इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ डालना ही डालना है। 70 क्वेश्चन तो आपको हमेशा सही करने ही करने हैं, बट यहाँ से आप इस कट ऑफ से और ऊपर निकल सकते हैं तो एकदम सिक्योर आपकी सीट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला देखो खराब नहीं हुआ, मतलब ये जो चीज है बेसिकली जो क्राइटेरिया है, बाकी कितने ही वेरिएबल्स कुछ भी काम कर रहे हो, बट ये एक ऐसी चीज अगर ये आप कर लेगे ना तो आप हर एक सिचुएशन में जीआरएफ क्लियर कर लोगे। एंड दिस इज द एंटायर आइडिया, एंड यही पर्पस था इस सेशन का कि इस कट ऑफ की हेल्प से बेसिकली आपको ये बताया जाए कि भाई आपको करना क्या है। आपको करना है कि आपको इतना टारगेट करना है, मिनिमम इतना टारगेट करना है अपने दिमाग में, और इसी स्कोर के लिए आपको तैयारी करनी है, राइट। सो आई होप कुछ समझ में आया होगा, कुछ दिमाग में बैठा होगा कि भाई मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ एंड कैसे अब आपको तैयारी अपनी स्ट्रीमलाइन करनी है, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, कितने एफर्ट्स आपको डालने हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। इस नोट के साथ आप जाइएगा यहाँ से, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर सोचिएगा इस बारे में कि भाई कैसे आप इस मार्क को टारगेट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा आप उमेश अंडरस्कोर सर, यू और एस कैपिटल है, अंडरस्कोर आपका स्मॉल में पीडब्ल्यू, इसकी हेल्प से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं ऐसी ही और अपडेट्स आपको देता रहता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑब्वियसली बात है अगर आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इस नोट के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।